नमो नमः। आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 धातु परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करेंगे। धातु परिचय अर्थात क्रिया का परिचय। धातु अर्थात क्रिया, क्रिया का परिचय। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को हम जब करते हैं या किसी भी कार्य को होने को पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। जैसा हमने हिंदी में भी पढ़ा है, जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं। जो क्रिया हम हिंदी में पढ़ रहे हैं या फिर हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर संस्कृत में धातु कहलाती है। इसके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। कैसे? जिससे यहाँ पर पठ एक क्रिया है, पठ मतलब होता है पढ़ना, और इसके अलग अलग रूप हैं, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, है ना। तो यहाँ पर वही बोला है, जो धातु है वो पठ है और ये धातु रूप है वो पठती, पठतः। तो पठ धातु का अर्थ है पढ़ना और इसके रूप पठती, पठतः, पठन्ति आदि। नीचे एक धातु के वर्तमान काल में रूप दिए जा रहे हैं, इसे लट लकार कहते हैं। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन आता है, लट लकार क्या होता है? तो लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा प्रेजेंट टेंस, है ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो वैसे ही यहाँ पर संस्कृत में लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है। अब यहाँ पर जो हमको एक चार्ट के थ्रू दिया गया है, प्रथम पुरुषः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष मतलब क्या? प्रथम पुरुष अर्थात वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैं और आप, हम आपस में अगर बात कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। अब उस प्रथम पुरुष में कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में जो पुल्लिंग है, अर्थात अगर कोई लड़के के बारे में या बालक के बारे में कोई बात की जा रही है तो पुल्लिंग पठती, पठतः, पठन्ति। पठती मतलब वह पढ़ता है। कोई लड़के की बात हो रही है कि वह पढ़ता है, या कोई मेल की बात हो रही है वह पढ़ता है। पठतः अर्थात वे दो पढ़ते हैं। जब कोई दो की बात हो रही है तो पठतः आएगा। पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्त्रीलिंग, यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसे कि कोई बालिका या हम बोल सकते हैं फीमेल, अगर वो पढ़ रही है, जैसे पठती, तो अगर वो एक है तो पठती वह पढ़ती है। अगर वे दो हैं तो पठतः वे दो पढ़ती हैं। वहां दो से अधिक हैं तो पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ती हैं। नपुंसकलिंग क्या होता है? जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हम सब जानते हैं पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं जहां पर पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आते हैं जहां स्त्री जाति का बोध हो। तो जब ये दोनों लिंग के अलावा जो शब्द बचते हैं वो नपुंसकलिंग में आते हैं। जैसे पतति, अब ये जो पत्ता है ये क्या करा? गिरा, तो पतति मतलब गिरता है। पततः दो गिरते हैं, पतन्ति सब गिरते हैं, है ना। यहाँ पत्ता गिरने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पत्रम नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ गिरने की बात हो रही है। पतति बताया है, पतति गिरता है, पततः दो गिरते हैं और पतन्ति सब गिरते हैं। नेक्स्ट मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता, सुनने वाला। जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं तो आप कौन है? मध्यम पुरुष, है ना। उसका एक वचन पठसी मतलब तुम पढ़ते हो। द्विवचनम पठतः तुम दो पढ़ते हो। बहुवचनम पठत तुम सब पढ़ते हो। नेक्स्ट उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला, है ना, वक्ता। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता, बोलने वाला। एक वचनम पठामि मैं पढ़ता हूँ। द्विवचनम जब दो की बात की जा रही है, पठावह हम दो पढ़ते हैं। बहुवचनम पठामह हम सब पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब। तो मैं अगर पढ़ रहा हूं तो पठामि, हम दोनों पढ़ रहे हैं तो पठावह, हम सब पढ़ रहे हैं तो पठामह। विशेष, क्रिया सभी लिंगों में एक समान रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। अर्थात ये जो क्रिया मैंने आपको ये बताई है, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठाओ, पठामा, और आगे जो हमने पठती, पठता, पठन्ति देखा, तो ये सारी चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, क्रिया सेम रहेगी। अपरिवर्तनीय धातुएं।
अब अपरिवर्तनीय धातु क्या होती है? परिवर्तनीय मतलब जो चेंज हो जाती है वे धातुएं, और अपरिवर्तनीय अर्थात जो चेंज नहीं होती वे धातुएं। ऐसी धातुएं जिनका रूप एक समान रहता है, एक समान रहता है अर्थात वही जो बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, वे अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है इसमें धातु, उसका अर्थ और उसका एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम रूप दिए गए हैं। जैसे हम फर्स्ट धातु को पढ़ेंगे। नम अर्थात नमस्कार करना, नमति, नमतः, नमंती, वह नमस्कार करता है, वे दोनों नमस्कार करते हैं, वे सब नमस्कार करते हैं। वद, वद अर्थात बोलना, वदती, वदतः, वदंती, वह बोलता है, वे दोनों बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। भ्रम, भ्रम अर्थात घूमना, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, वह घूमता है, वे दोनों घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। हस, हस अर्थात हंसना, हसती, हसतः, हसंती, वह हंसता है, वे दोनों हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। धाव, धाव अर्थात दौड़ना, धावती, धावतः, धावंती, वह दौड़ता है, वे दोनों दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। पठ, पठ अर्थात पढ़ना, पठती, पठतः, पठंती, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। क्रीड अर्थात खेलना, क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती, वह खेलता है, वे दोनों खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। खाद, खाद अर्थात खाना, खादती, खादतः, खादंती, वह खाता है, वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं। चल, चल अर्थात चलना, चलती, चलतः, चलंती, चलती अर्थात वह चलता है, चलतः अर्थात वे दोनों चलते हैं, चलंती अर्थात वे सब चलते हैं। परिवर्तनीय धातुएं, परिवर्तनीय धातुएं अर्थात जो परिवर्तन हो जाती है, चेंज हो जाती है, वे धातुएं, है ना। संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, वे परिवर्तित धातुएं कहलाती हैं। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए जा रहे हैं, है ना। कौन सी धातुएं हैं जो चेंज हो जाती है और उसका अलग रूप हो जाता है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। यहाँ दिया है धातु और यहाँ पर उसका अर्थ दिया है और उसका एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम रूप लिखे हैं। धातु कौन सी है? गम। अब ये गम स्वयं से नहीं चलती, इसका कौन सा रूप चलता है? गच्छ। गच्छ अर्थात जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। भू, भू स्वयं से नहीं चलता, भू का कौन सा रूप चलेगा? भव। भव मतलब होना, भवती, भवतः, भवंती, एक होता है, दो होते हैं, अनेक होते हैं। नेक्स्ट दा, दा का कौन सा रूप चलेगा? यच अर्थात देना, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छति अर्थात वह देता है, यच्छत अर्थात वे दोनों देते हैं, यच्छन्ति अर्थात वे सब देते हैं। नेक्स्ट पा, पा धातु किससे चलेगी? पीब से। दोनों का ही मतलब होता, पा का मतलब भी पीना है, पीब का मतलब भी पीना है, लेकिन पा स्वयं से नहीं चलता है, पा किससे चलेगा? पीब से अर्थात पीना, पीबती, पीबतः, पीबंती, वह पीता है, वे दोनों पीते हैं, वे सब पीते हैं। दृश्य, दृश्य और पश्य दोनों का मतलब होता है देखना, लेकिन दृश्य किससे चलेगा? पश्य से चलता है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, वह देखता है, वे दोनों देखते हैं, वे सब देखते हैं। त्रि, त्रि किससे चलेगा? तर, दोनों का मतलब होता है तैरना, तरती, तरतः, तरंती, वह तैरता है, वे दोनों तैरते हैं, वे सब तैरते हैं। घ्रा, घ्रा किससे चलेगा? जिग्र से, दोनों का क्या मतलब होगा? सूंघना, जिग्रती, जिग्रतः, जिग्रंती, वह सूंघता है, वे दोनों सूंघते हैं, वे सब सूंघते हैं। स्था किससे चलेगा? तिष्ठ से, दोनों का क्या मतलब होगा? बैठना या ठहरना। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, वह बैठता है, वे दोनों बैठते हैं, वे सब बैठते हैं। आगे की एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।